अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बोलचाल में आपका इस्तकबाल है। इंग्लिश बोलचाल के इस चैनल पर हम लैंग्वेज पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो उर्दू लैंग्वेज हो या फिर मराठी हो या इंग्लिश लैंग्वेज हो, क्योंकि हम लैंग्वेज पर अगर उबूर हासिल करते हैं तो बाकी सारी चीज़ों पर हमको उबूर हासिल करना आसान हो जाएगा। क्योंकि आज के कॉम्पिटिशन के ज़माने में हमको अगर उबूर हासिल है या फिर हमको कमांड है कोई भी लैंग्वेज पर, तो ये हमको डिमांड है। इस तरह से हम क्या करेंगे, हम उर्दू को भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं इंग्लिश के साथ साथ। हमने इससे पहले सबक नंबर 1 पढ़ा था जिसमें हमने हुर्फ तेजी को तरतीब और पढ़ा था। अब हम सबक नंबर 2 पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या पढ़ना है हमको कि न जुड़ने वाले दो हुर्फी अल्फाज। अब हम दो हुर्फी देखेंगे। हमने एक एक हुर्फ की आवाज़ पढ़े थे, अब हम दो दो हुर्फों की आवाज़ मिलाकर पढ़ेंगे और किस तरह से मिलाते हैं वो पढ़ेंगे। सबसे पहले ये बात आपको याद रखना है, क्योंकि आपको लिखने के लिए, लिखने के उसूल समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आपको जो ये हुर्फ पढ़ाए गए हैं, ये अ है, द है, ड है, ज है, र है, ड है और व है, ये हुर्फ जो है आपको याद रखना है कि ये हुर्फ जब हम दो दो हुर्फ लिखेंगे, अब हम एक हुर्फ पढ़ रहे थे, अब हम दो दो हुर्फ की आवाज़ मिलाकर पढ़ेंगे। और अब जब ये हुर्फ लिखेंगे तो जब हम ये हुर्फ शुरू में लिखेंगे तो ये हुर्फ ऐसे हुर्फ हैं जो दूसरे से मिलते नहीं हैं। मतलब हम इसको आधा करके नहीं लिख सकते। बाकी जो हुर्फ हैं हमको उनको आधा आधा करके लिखते हैं, लेकिन इन हुर्फों को हम आधा नहीं कर सकते। इसको हमको पूरा ही लिखना पड़ता है, चाहे वो हम पहले लिखो या बीच में लिखो या फिर आखिर में, कोई भी लफ्ज़ के। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मुझे लिखना है, समझो एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ कि मुझे लिखना है अनार। क्या लिखना है? अनार। यहाँ पर सबसे पहली आवाज़ कौन सी आई है? अ की आई है। तो हमने अ को क्या किया? पूरा लिखा। क्यों पूरा लिखा? क्योंकि ये आधा होता ही नहीं है। हमने सबसे पहले अ को लिखा, उसके बाद न की आवाज़ आ रही है, न हमने पूरा आधा लिखा, क्योंकि न आधा होता है। ये हुर्फों को छोड़कर बाकी जितने सारे हुर्फ हैं वो सारे हुर्फ आधे आधे होते हैं जब शुरुआत में आते हैं। आखिर में जब आता है तो उसको हम पूरा लिखना है। मैं आपको एक एक के बाद उसूल बताते जाऊंगा, समझाते जाऊंगा। उसके बाद फिर से अ आया है, अनार। देखो यहाँ पर भी आधा नहीं हुआ, वो पूरा ही हुआ, अना। उसके बाद आखिर में काय की आवाज़ आई है? र की आवाज़ आई है। तो र भी आधा नहीं होता है, इसलिए हमने पूरा लिखा। हम आसानी से इसको लिख पाएंगे जब हम आवाज़ को, अगर समात हमारी अच्छी होंगी तो हम सही से लिख पाएंगे और सही से उसको समझ पाएंगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये हुर्फ जो है अ, द, ड, ज, र, ड, व, ये हुर्फ तो आपको आते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे? दो दो हुर्फ बनाएंगे। एक हुर्फ है, दो हुर्फ की मिलाकर आवाज़ हम पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, अब ये हुर्फ और ये हुर्फ हम लेते हैं, समझो एग्जाम्पल के लिए, ये है द और ये है र। क्या हो गया? दर। क्या हुआ? दर। अब इसी को हम उल्टा करते हैं, रद, द र द। उसके बाद ड और र लेते हैं हम। उसके बाद यहां पर ड है और उसके बाद र है, डर हुआ। उसके बाद अगर हम इसमें दो हुर्फ में अगर लेते हैं रा, तो क्या बना? र अ रा। ये भी आज़ाद बना हुर्फ, इन्हें इसको भी हमने किसको मिलाया नहीं। ये हम इसको बहुत सारे हुर्फ इसमें बना सकते हैं। हाँ, द को और व को हमने लिखा दो। उसके बाद हमने व और अ को मिलाया वा। उसके बाद जो को हमने अ मिलाया जा। इस तरह से हम दो दो हुर्फ वाले, जो अगर इसमें से ही लिखते हैं तो कोई भी हुर्फ किसी के साथ भी मिलेगा नहीं। हम दोनों को भी पूरा पूरा लिखते जाएंगे। दोनों को हम क्या करेंगे? पूरा पूरा लिखते जाएंगे। अब देखो मैं यहां पर आपको थोड़ा इसमें तब्दीली करके बताता हूं कि मुझे अब लिखना है कि अब क्या लिखना है? अब, यानी शुरुआत में आवाज किसकी आई है? अ की आई है, और उसके बाद में आवाज किसकी आई है? ब की आवाज आई है। लेकिन हम यहां पर ब पूरा लिखेंगे। अब इसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि जब हम कोई दो हुर्फी लफ्ज अगर बनाते हैं या फिर बोलते हैं तो उसके आखिर में जो भी हुर्फ आता है, हुर्फ तहजीम में जो भी हुर्फ आखिर में आता है, जब हम लफ्ज़ बोलते हैं उस लफ्ज़ के आखिर में जो भी हुर्फ आता है उस हुर्फ को हम पूरा लिखेंगे। ये आप उसूल समझ लो। इन हुर्फों को हम पूरा लिखेंगे और आखिर में जो आया उसको भी हम क्या करेंगे? पूरा लिखेंगे। अब उसके बाद मुझे लिखना है रस। र है, इसमें र तो पूरा आता है, शुरुआत में हमने र लिखा। उसके बाद आखिर में स आया है, इसलिए स को भी हमने क्या किया? पूरा लिखा, रस, रस, रस। उसके बाद अगर हम डर लिखते हैं, डर तो हमने लिखा है। उसके दफ तो पहले आया द, उसके बाद क्या आया? फ, दफ। उसके बाद 10, उसके बाद आया जम,
उसके बाद अगर हम लिखते हैं दम तो पहले द आया, म आखिर में आया है, हमने लिखा दम। उसके बाद आया द, उसके बाद आया ल, दल। अगर हम जेर देते हैं दिल। उसके बाद रस, रस तो हमने लिखा है। उसके बाद अगर हम लिखते हैं इसमें से कोई भी वर। इस तरह से हम दो दो हुर्फ़े अल्फाज को लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं आसानी से। हमको सिर्फ इस उसूल को याद रखना है कि जो भी ए हुर्फ आएंगे इसको हमको क्या करना है, पूरा हुर्फ लिखना है। और जब आखिर में जो भी हुर्फ आता है, किसी भी लफ्ज़ के हुर्फ आखिर में जो आता है उसको हम क्या करेंगे, पूरा लिखेंगे। जैसे दर, रद, डर, रा, दो, वा, जा, अब, रस, रस, दफ, दफ, दस, दस, जम, जम, दम, दम, दिल, या फिर हम दल भी पढ़ सकते हैं इसको। अगर ज़बर देते हैं तो वर, वर। इस तरह से हम दो हुर्फ़े अल्फाज भी पढ़ेंगे। आपको क्या करना है, तमाम ही हुर्फ़े तहजी को एक हुर्फ को दूसरे हुर्फ से मिलाना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अब ये जो हुर्फ है, इस हर हुर्फ को क्या करना है आपको, अ जो है, आपको ये होमवर्क दिया जा रहा है कि आप क्या करना है, ये जो अ है इसको हम सारे हुर्फ लिख के लगा के पढ़ाएंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपको क्या करना है, तो जो आपको सारे हुर्फ तहजी याद हैं उसको क्या करना है, ए हुर्फ के बाद लिखना है। जैसे हम यहाँ से शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अ, उसके बाद क्या लिखेंगे, ब, ठीक है। उसके बाद फिर से अ लिखेंगे, ब के बाद क्या आता है, प। उसके बाद अ लिखेंगे, फिर प के बाद क्या आता है, त। उसके बाद क्या करेंगे, अ, ट। उसके बाद ट के बाद क्या आता है, स। उसके बाद क्या आता है, ज, अ, च। इस तरह से हमको लिखना है और पढ़ने की कोशिश करना है। उसके बाद हमने क्या करना है, द, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, द, ब, दब, द, प, दप, द, त, दत, द, ट, दट, द, स, दस, द, ज, दज, द, च, दच। इस तरह से हर हुर्फ को लेकर हमको पूरे हुर्फ तहजी लिखना है। इससे हमको दो बातें सीखने मिलेंगी। सबसे पहले तो हमारी हुर्फ तहजी मजबूत हो जाएगी और उसके साथ साथ हमको लिखना और पढ़ने की मशक हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।